Hello bachon, let's read this question. This question says that which of the following cannot be considered as vestigial organ? Option 1 plica semilunaris and coccyx. Option 2 splint bone in horse and wisdom teeth in human. Option 3 additional mammae and dense body hair. And option 4 vermiform appendix and paniculus carnosus. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों वेस्टिजियल ऑर्गन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन. तो सबसे पहले तो वेस्टिजियल ऑर्गन होते क्या है? तो बच्चों ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रेड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते. सो दीज आर द ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन reduced form but do not perform any function. लेकिन अगर ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही क्यों होते हैं? तो बच्चों जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं ये इंडिकेट करते हैं इवोल्यूशन को. अब एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे. तो फर्स्ट में हमें गिवन है अबाउट प्लाइका सेमिल्यूनारिस एंड कॉकेक्स. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो प्लाइका सेमिल्यूनारिस है इसे हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं जो कि हमारी आईज में रेड कलर की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है और पहले ये काम करा करती थी एज अ प्रोटेक्शन लेकिन अब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. सिमिलरली जो कॉकेक्स है इसे हम टेल बोन भी बोलते हैं जो कि पहले के टाइम में एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन यूज करी जाती थी लेकिन अब जो है ये इनफंक्शनल है. मतलब कि अब ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती. तो ये क्या है? ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड में हमें गिवन है स्प्लिंट बोन इन हॉर्स एंड विजडम टीथ इन ह्यूमन. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो विजडम टीथ है बच्चों ये यूज करा जाता था जब जो जॉ है वो प्रोगेनेथस हुआ करता था. लेकिन अब जो है वो कैसा है? वो है ऑर्थोगेनेथस जो है जिसमें विजडम टीथ का कोई भी फंक्शन नहीं है लेकिन ये हमारे अंदर प्रेजेंट है. राइट. इसीलिए ये भी क्या है? ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड में हमें गिवन है एडिशनल मैमे एंड डेंस बॉडी हेयर. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो एडिशनल मैमे और डेंस बॉडी हेयर है ये एग्जाम्पल है एटाविज्म का. एटाविज्म का क्या मतलब होता है? तो एटाविज्म का मतलब होता है कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि हमारे एंसेस्टर्स में तो प्रेजेंट थे लेकिन अब जो उनका जीन है वो हमारे अंदर इनफंक्शनल है जिसकी वजह से हमारे अंदर वो कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते. लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से ये जो जीन है ये फंक्शनल हो जाए तो अब भी हमारे अंदर ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं. तो ये दोनों ही एडिशनल मैमे और डेंस बॉडी हेयर किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है एटाविज्म का, ना कि ये कोई वेस्टिजियल ऑर्गन है. फोर्थ में हमें गिवन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड पेनिकुलस कार्नोसिस. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये हमारे अंदर अभी भी प्रेजेंट तो है, सीकम में ये प्रेजेंट तो है लेकिन ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती. ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है इन हर्बीवोर्स. राइट. लेकिन ये हमारे अंदर वेस्टिजियल है तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. और जो पेनिकुलस कार्नोसम है ये एक सबक्यूटेनियस मसल है जो कि आज कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती. इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. I hope you understood it well. Best of luck.